नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टू मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम लाते हैं दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां। तो चलिए आज सुनते हैं एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता कहां से आती है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई नेत्रहीन था और घर पर ही रहता था, जबकि छोटा भाई खेतों में मेहनत करता था। लेकिन जंगली जानवर अक्सर फसल को नष्ट कर देते, जिससे छोटा भाई परेशान हो जाता। एक दिन छोटे भाई को एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों ना अपने बड़े भाई की मदद लूं। भले ही वह देख नहीं सकता, लेकिन वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही चिल्ला सकता है और उन्हें भगा सकता है। छोटे भाई ने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बड़े भाई को अपनी योजना समझाई। बड़े भाई ने सहमति दे दी। अब जब भी वह जानवरों की आवाज सुनता, जोर से चिल्ला देता और जानवर भाग जाते। यह योजना कई दिनों तक सफल रही। एक दिन एक गर्भवती हिरनी खेत में घुस गई। वह बाढ़ के ऊपर से कूदने के बजाय उसे तोड़कर अंदर आई। संयोगवश एक राजा उस हिरनी का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। उसने नेत्रहीन भाई से पूछा, क्या तुमने यहां से एक हिरण को गुजरते देखा है? नेत्रहीन भाई ने जवाब दिया, मैं देख नहीं सकता महाराज, लेकिन आप जिस जानवर का पीछा कर रहे हैं वह हिरण नहीं, बल्कि एक गर्भवती हिरणी है। उसे शिकार के लिए मत मारिए। राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, एक अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है? उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? नेत्रहीन भाई ने कहा, महाराज, मैंने उसकी हरकतों से अंदाजा लगाया। अगर वह हिरण होती तो बाढ़ के ऊपर से कूदती, लेकिन उसने बाढ़ तोड़ी, शायद अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए मैंने जाना कि वह गर्भवती है। राजा ने उसकी बुद्धिमानी की और परीक्षा लेने की ठानी। उसने नेत्रहीन भाई को महल बुलाया और पूछा, क्या मेरी रानी मुझसे वफादार है? नेत्रहीन भाई ने जवाब दिया, महाराज, इसका जवाब देने के लिए मुझे रानी के साथ थोड़ा समय अकेले बिताने दीजिए। राजा ने अनिच्छा से सहमति दे दी। रानी और नेत्रहीन भाई को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। नेत्रहीन भाई ने रानी से कहा, मुझे आपको छूने की जरूरत है। यह सुनकर रानी नाराज हो गई और उसने नेत्रहीन भाई को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। नेत्रहीन भाई किसी तरह बचकर राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, आपकी रानी वफादार नहीं है। उसका गुस्से भरा व्यवहार यह दिखाता है कि वह कुछ छिपा रही है। एक सच्ची और पवित्र नारी शांतिपूर्ण तरीके से मेरे अनुरोध को ठुकरा देती, न कि मुझ पर हमला करती। राजा ने रानी से सच्चाई पूछी और रानी ने अपने धोखे को स्वीकार कर लिया। इससे नेत्रहीन भाई की बुद्धिमानी और भी प्रसिद्ध हो गई। राजा ने एक और सवाल पूछा, क्या मैं वास्तव में अपने पिता का बेटा हूं? नेत्रहीन भाई ने जवाब दिया, महाराज, आप अपने पिता के बेटे हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस व्यापारी की छाया है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? नेत्रहीन भाई ने कहा, महाराज, अपनी माता से पूछिए, वह सच बताएंगी। राजा ने अपनी माता से पूछा। उन्होंने बताया, तुम अपने पिता के बेटे हो, लेकिन जब मैं गर्भवती थी तो मैंने एक कंजूस व्यापारी को आईने में देखा था। उसकी छाया तुम्हारे स्वभाव पर असर डाल गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती। यह हमारी समझ, व्यवहार का अवलोकन और अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।